नमस्कार जैन, कैसे आप लोग सब। आज मैं थोड़ा सा डिफरेंट वीडियो बनाना चाह रहा हूँ जिसमें मैं ये बताऊंगा कि हम अपने लेवल पे कैसे इंडिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कैसे मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कैसे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो, उस बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो मेरा बनाने का मेन मोटिव ये था कि मेरे पिछले 2-3 सालों में बहुत सारे ऐसे लोगों से डिबेट्स हुई हैं जहाँ पे मैं एक ऐसे इंसान होता था हु वॉज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया एंड जिसको ये लगता था कि जो कमियां हैं इंडिया में वो ठीक करी जा सकती हैं, हम इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बना सकते हैं। वेरएस दूसरी तरफ जो लोग मेरे को मिलते थे वो कहते थे नहीं नहीं इंडिया में कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है। पहले मैं एक चीज़ क्लियर आउट कर दूँ, अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसकी सोच ये है कि नहीं कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप वगैरह में सब कुछ बहुत अच्छा है, इंडिया में सब कुछ ख़राब है, आप ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हो कि इंडिया में कमियां हैं तो अच्छाइयाँ भी हैं, अगर आप एक ऐसे इंसान हो अनफॉर्चुनेटली, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ ये वीडियो अभी छोड़ दीजिए क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। बट हाँ, अगर आपके दिमाग में ये है कि भाई नहीं इंडिया में कमियां हैं ठीक है, बट हम चाहें तो उनको ठीक कर सकते हैं एंड इंडिया जो है अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं, इंडिया भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकता है, तो आप वीडियो में बने रह सकते हैं। अब बात आती है कि आप कैसे अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अब इसके मैं 5 या 6 स्टेप्स आपको बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप आपको उसी हिसाब से चलना है। देखिए, पहली चीज़, पहले तो आपको एक अपने दिमाग में चीज़ बिठानी पड़ेगी कि इंडिया में अच्छाइयाँ भी हैं एंड कमियाँ भी हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिया में अच्छी हैं, बाहर बेकार है, एंड कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाहर अच्छी हैं, इंडिया में बेकार है। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आज की डेट में आप डॉक्टर लाल पाथलैब्स या फिर किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाते होंगे तो 4 या 5 हज़ार रुपये में आपका पूरा कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट हो जाता है। एंड उसमें होता क्या है कि आपके घर पे बंदा आता है, डोर स्टेप सर्विस होती है, वो आपका सैंपल ले जाता है एंड शाम तक आपको रिपोर्ट मिल जाती है। यही सेम काम आप कनाडा में या ऑस्ट्रेलिया में करवाने लगो, पहली बात तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा महीने भर बाद का। दूसरी बात, घर पे कोई सर्विस नहीं होती, आपको वहीं जाके सैंपल देना पड़ता है। तीसरी बात, इंडियन रुपीज़ में अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो वो जो पूरा जो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट होते हैं जिसमें आपको 10-15 पेज की एक रिपोर्ट मिलती है, अगर आप वो सारे टेस्ट एक साथ करवाने लगो जिसमें 5 से 6 हज़ार रुपये आपके लगते हैं यहाँ पे पैथोलॉजी लैब में, वहाँ पे कम से कम 3 से 4 लाख रुपए का खर्चा आता है इंडियन रुपीज़ में, मैं आपको कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारे मेरे ऐसे रिश्तेदार हैं जो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं जिनको मेडिकल अटेंशन टाइम पे नहीं मिली एंड उन लोगों ने किया कुछ नहीं, उन लोगों ने फ्लाइट पकड़ी, दिल्ली आए, दिल्ली में इलाज करवाया, फिर वापस अपने देश चले गए। अब बात सिंपल सी ये है कि हम ये नहीं कह सकते हैं कि भाई इंडिया में सब कुछ खराब है, बाहर सब कुछ सही है। वहाँ के देशों की अपनी अच्छाइयाँ हैं कि पोल्यूशन कम है, गंदगी कम है, सिविक सेंस है, ये सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ पे भी बहुत चीज़ें ऐसी हैं जो अच्छी हैं। मैं बहुत सारे ऐसे केसेस भी देखे हैं कि लोग वहाँ जाके डिप्रेशन में चले गए कि भाई सोशल लाइफ कुछ है नहीं। इंडिया में क्या होता था, इंडिया में आपकी सोशल लाइफ होती थी, रिलेटिव्स हैं, नेबर्स हैं, सब कुछ हैं। अब हुआ क्या, आप अकेले चले गए, आपने करियर बना लिया, पैसे कमा लिए, सब कुछ हो गया, बट आप वहाँ अकेले पड़े हो, आपकी कोई सोशल लाइफ नहीं है एंड फिर आपको डिप्रेशन आ गया एंड फिर आप जो है इंडिया वापस आ गए। तो ये सारी भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए कभी भी ये मत सोचिए कि इंडिया में सब कुछ ख़राब है या बाहर सब कुछ सही है। तो जो ब्लैक एंड वाइट वाली जो एक वो होती है कि या तो ये या ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। देयर आर प्लस पॉइंट्स एंड देयर आर माइनस पॉइंट्स। पहले आप ये चीज़ एक्सेप्ट करिए, ये चीज़ भी मानिए कि जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं इंडिया के, वेदर इट इज़ सिविक सेंस, वेदर इट इज़ पोल्यूशन, वेदर इट इज़ क्लिनलीनेस, वेदर इट इज़ रोड एक्सीडेंट्स या कुछ भी है, ये सब चीज़ें ठीक करी जा सकती हैं अगर हम सबका एफर्ट हो तो पहला पॉइंट तो यह है कि आपको ये चीज़ अपने दिमाग में बिठानी है कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं, उनका सॉल्यूशंस होना चाहिए, सॉल्यूशन माइंडसेट आपका होना चाहिए। अब आते हैं दूसरी बात यह है कि अगर सॉल्यूशंस है चीज़ों का तो सॉल्यूशंस क्या है एंड उस पर हम कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर पोल्यूशन हो रहा है तो ये नहीं कि नहीं जब तक मेरा पड़ोसी ईवी नहीं खरीदेगा तब तक मैं नहीं खरीदूंगा, नहीं, आपको ईवी खरीदनी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, अगर आपको 2 व्हीलर या 4 व्हीलर जो भी है आप अफोर्ड कर सकते हैं, आप खरीदिए। अगर आपको पोल्यूशन की इतनी चिंता है, आप पहला स्टेप लीजिए। आप जब ये दिखाएंगे कि देखो मेरी ग्रीन नंबर प्लेट की गाड़ी है, तो पड़ोसी भी इंस्पायर होगा। आप ये मत सोचिए कि नहीं जब तक दूसरा आदमी नहीं खरीदेगा तब तक मैं नहीं करूँगा, या फॉर दैट मैटर जैसे गंदगी के ऊपर है कि भाई जब तक दूसरा आदमी कचरा फेंकना नहीं बंद करेगा तब तक मैं भी नहीं करूँगा। अरे भाई पहले आप भी तो करना स्टार्ट करो। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप सॉल्यूशंस ढूंढने की कोशिश करो एंड ट्राई टू टेक द फर्स्ट स्टेप। हमेशा कोशिश करो कि मैं वो पहला स्टेप कैसे लूँ। ये नहीं कि नहीं जब तक दूसरा आदमी नहीं करेगा तब तक मैं भी नहीं करूँगा, जब तक दूसरा आदमी रोड पे ढंग से गाड़ी नहीं चलाएगा तब तक मैं भी नहीं चलाऊंगा, अगर दूसरा आदमी रेड लाइट जंप कर रहा है तब तक मैं भी रेड लाइट जंप करता रहूँगा, कि नहीं पुलिस ने उसको नहीं रोका या उसको फाइन नहीं हुआ, उसको चलान नहीं हुआ, तब तक वो मैं भी ऐसे ही निकल जाऊँगा, मैं भी ऐसे ही वो करूँगा। तो ये आपकी सोच नहीं होनी चाहिए। पहला पॉइंट मैंने आपको जैसे बताया कि प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट करिए एंड ये सोचिए कि इनका सोल्यूशंस क्या हो सकता है, एंड दूसरी बात जो है उन सोल्यूशंस के ऊपर अपना फर्स्ट स्टेप लीजिए। थर्ड पॉइंट होता है कि इस माइंडसेट से बाहर निकल जाइए कि जब तक मेरे पास ये पावर नहीं होगी तब तक मैं ये सोल्यूशन पे काम नहीं कर सकता हूँ।
अब आपने पहले स्टेप पे प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, आपने सोल्यूशंस भी देख लिए, आपने सोचा चलो मैं फर्स्ट स्टेप ले भी लेता हूँ। अब आपके दिमाग में ये आ रहा है कि यार मैं जब तक मैं एक बड़ा बिजनेसमैन नहीं हूँ, या मैं जब तक एक बड़ा पॉलिटिशियन नहीं हूँ, ब्यूरोक्रेट नहीं हूँ, या फिर मैं जब तक एक कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ जिसके पास हाथ में पावर है, तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। ये वाली सोच हटा दीजिए, क्योंकि देखिए नो डाउट मैं ये बात मानता हूँ कि जो पावर में होता है वो जल्दी चेंज ले आता है, बट जो पावर में होता है ना, उसको पावर में लाने वाले भी नीचे वाले ही लोग होते हैं। पॉलिटिशियन अगर कोई पावर में है तो वो इसी वजह से है क्योंकि मिडिल क्लास एंड लोअर मिडिल क्लास ने उनको वोट दिया होता है। सिमिलरली एक कंपनी में भी जो मैनेजर है, जो बॉस है, वो इसी वजह से है क्योंकि उसने अपना काम करा है, ही हैज़ मेड दैट एफर्ट कि ताकि वो मैनेजर या बड़ी पोस्ट पे पहुंचे। जो आईएएस अधिकारी है वो भी पढ़ाई लिखाई करके ही वहाँ तक पहुँचा है। तो इसलिए ये सोचना कि नहीं जब तक मेरे हाथ में पावर नहीं होगी तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, इस चीज़ को हटा दीजिए एंड अपने लेवल पे कंट्रीब्यूट करिए। अपने लेवल पे इन द सेंस कि जैसे मैंने आपको पिछले पॉइंट में बताया कि मैं कचरा नहीं करूँगा, या फिर मैं ईवी यूज़ करूँगा, या फिर मैं रोड पे ढंग से चलूँगा, मैं सिविक सेंस फॉलो करूँगा। तो ये चीज़ एक होनी चाहिए आप में कि ये नहीं कि भाई चेंज लाने के लिए मेरे को एक टॉप पोजीशन पे ही होना ज़रूरी है। मैं अगर अपना एग्जांपल लूँ, इस चैनल के हार्डली 2000 सब्सक्राइबर्स हैं, बट फिर भी मैं हर हफ्ते 2 वीडियोस डालता हूँ इस चैनल पे। क्यों डालता हूँ? वो इसी वजह से डालता हूँ क्योंकि मेरे हाथ में जो है, जो मेरे सब्सक्राइबर बेस है, जो मैं कर सकता हूँ मैं वो चीज़ कर रहा हूँ। अगर मेरे को किसी मामले में थोड़ी नॉलेज एक्स्ट्रा है तो मैं वो उन चीज़ों को स्प्रेड करूँगा, चाहे उसको 100 लोग देखें, 200 लोग देखें या 2000 लोग देखें। मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 2000 सब्सक्राइबर है, मोनेटाइजेशन उतना नहीं है, पैसे नहीं आते या कुछ भी है। मेरा जो मेन प्रोफेशन है वो कुछ और है, और वो जो मेरा मेन प्रोफेशन है वो ऐसा है कि मेरे को बस लैपटॉप पे बैठ के शेयर ट्रेडिंग करनी होती है। एंड जब मैं शेयर ट्रेडिंग करता हूँ मेरे सारे खर्चे निकल जाते हैं, सब कुछ है, मेरे को नहीं है ज़रूरत किसी को भी कुछ बताने की या कुछ भी है। मैं पैसे कमाऊँगा, अपना आराम से रहूँगा। बट ये जो यूट्यूब चैनल है ये मैं इस वजह से करता हूँ ताकि मैं अपना एक कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकूँ, और ये मेरी अपनी सोच है। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ कि भाई मेरे जब तक 1 मिलियन नहीं होंगे तब तक कोई चेंज नहीं आएगा, जब तक मेरे 5 लाख नहीं होंगे तब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक मेरे 2 मिलियन या 10 मिलियन नहीं होंगे, या जब तक मैं भुवन बाम या गौरव चौधरी या फिर ये अंकुर वारिकू जैसे बड़े बड़े क्रिएटर्स जितने मेरे बेस नहीं होगा तब तक कोई चेंज नहीं आएगा। अगर मैं ये सोचने लग जाऊँ तो फिर कुछ नहीं हो सकता। बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोज़ हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने बात बोली कि अरे ये वीडियो हमें बड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा, हमें अच्छी नॉलेज मिली। टैक्स सेवन का वीडियो है, कैशलेस इकोनॉमी का वीडियो है, कॉर्पोरेट सेल्स का वीडियो है, इन पर रेगुलरली बहुत व्यूज़ आते हैं। डेली मेट्रो के वीडियोज़ होते हैं उन पर बहुत व्यूज़ आते हैं, सब कुछ है। अब इसमें क्या है, अगर मेरे वीडियोज़ देख के 150 लोग भी अपनी माइंडसेट बदल लें तो मेरा पर्पस सॉल्व हो चुका है। मैं ये नहीं सोचता कि नहीं 1 मिलियन होगा तब चेंज आएगा, 2 मिलियन होगा तब चेंज आएगा। मैं अपने लेवल पे, मैं जिस लेवल पे हूँ मैं उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करने की कोशिश करता हूँ। ऐसे ही आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप एक छोटी कंपनी में काम कर रहे हो एंड आपकी कंपनी में वैकेंसी है एंड आप किसी दूसरे की नौकरी लगवा देते हो, दैट इज़ योर कंट्रीब्यूशन, ये आपका कंट्रीब्यूशन है। एंड कंट्रीब्यूशन से मेरे को एक छोटी सी स्टोरी याद है। एक बार एक जंगल में आग लग गई थी, तो सारे जानवर भाग रहे थे। तो एक जो पक्षी था उसने क्या करा, एक बाउल में पानी था, उसने पानी की कुछ बूंदें ली, अपने हाथ पे रखी एंड उस पर आग के ऊपर डालने लगा। डालने के बाद वो वहाँ से भाग के फिर आ गया। फिर बाद में जानवरों ने उससे पूछा कि भाई क्या फ़ायदा हुआ, आग तो तब भी नहीं बुझी। उसने कहा आग मेरे को पता है नहीं बुझी, बट मेरे हाथ में जो था मैंने वो चीज़ करी। मेरे को इस बात की वो है कि मैं जो कंट्रीब्यूट कर सकता था मैंने वो चीज़ करी है। तो आपको भी यही माइंडसेट रखना चाहिए। एंड मैं आपको बताऊं, ये वाला जो माइंडसेट है ना, अगर इंडिया में 50% भी लोगों का आ गया तो आप मान के चलिए हम कहाँ से कहाँ निकल जाएंगे। हम लोग इकोनॉमिकली बहुत आराम से यूएस और चाइना को भी बीट कर सकते हैं। आपको हो सकता है ये बात थोड़ी मजाकिया लगे या हो सकता है आप मेरी बात पर विश्वास ना करो, बट इन सब चीज़ों से इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। इवन अगर इंडिया के 50% लोग केवल इतना सोच लें कि मेरी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मेरे को अपने करियर को देखना है, मैं अपने करियर में एक्सेल करूं और मैं अपनी फैमिली का ध्यान रखूं एंड सब कुछ है, एंड मैं एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के रहूँ, तो भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है। आप अगर एक ऑनेस्ट आदमी हो, नौकरी कर रहे हो, सब कुछ है, फैमिली का ध्यान रख रहे हो, रूल्स फॉलो कर रहे हो, सिविक सेंस है, सब कुछ सारी चीज़ें हैं, देन यू आर अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। आप ये नहीं कह सकते हो कि नहीं जो आर्मी में है वो ज़्यादा एक अच्छा सिटीजन है, या फिर जो बिजनेस में है या फिर जो पॉलिटिशियन है वो ज़्यादा अच्छा एक सिटीजन है। ऐसा कुछ नहीं है। सिटीजन जो है एक गरीब आदमी भी हो सकता है, एक मिडिल क्लास भी हो सकता है, एक अमीर भी हो सकता है एंड एक पॉलिटिशियन भी हो सकता है। तो ये चीज़ ध्यान रखो, आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको करो, जिस लेवल पे हो उस लेवल पे कंट्रीब्यूट करो। 4th पॉइंट होता है कि वोट रिस्पॉन्सिबली। आप जब वोट देने जाओ तो देखिए, जो गरीब आदमी है उसका भी एक ही वोट है, अमीर जो है उसका भी एक ही वोट है, मिडिल क्लास का भी एक ही वोट है, एंड जो पॉलिटिशियन है उसका भी एक ही वोट है। आप जब वोटिंग कर रहे हो तो इस हिसाब से वोटिंग करो। आप केवल ये देखो कि पिछले 5 साल में इस इंसान ने क्या काम करा है, क्या नहीं करा है।
मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगा बीजेपी को दो, कांग्रेस को दो, आम आदमी पार्टी को दो, बीएसपी को दो, समाजवादी को दो, वॉटेवर, वो सब मैं डिस्कशन नहीं करना चाहता। मैं केवल इतना बोलूँगा, आप केवल ये देखो पिछले 5 साल में मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किसने काम करा है। बेस्ट चीज़ वो है कि आपका जो लोकल एमएलए है उसने काम करा है नहीं करा है। अगर उसने करा है उसको वोट दो, नहीं करा है वोट मत दो। हमेशा वोट करो, रिस्पॉन्सिबली वोट करो, एंड उस इंसान को वोट करो जो काम करे, एंड अपने इश्यूज़ को जो है पॉलिटिशियंस तक पहुँचाओ। अगर पोल्यूशन इशू है तो पहुंचाओ, अगर रोड एक्सीडेंट्स इशू है तो वो भी पहुंचाओ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इशू है वो भी पहुंचाओ। हम लोग ये नहीं कह सकते कि नहीं पॉलिटिशियंस को तो सब पता है क्या नहीं है। पॉलिटिशियंस को नहीं पता है। पॉलिटिशियंस उन्हीं चीज़ों को इशू बनाएंगे जिन चीज़ों को आप इशू बनाते हो। अगर आप किसी पॉलिटिशियन को ये कहोगे कि मेरे को फ्री बीज दे दो, फ्री बिजली पानी दे दो, वो आपको वही देंगे। अगर आप किसी पॉलिटिशियन को ये कहते हो कि नहीं मेरे को राम मंदिर चाहिए, तो आपको राम मंदिर मिलेगा। अगर आप किसी पॉलिटिशियन को ये कहते हो कि मेरे को इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो वो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे। आप किसी पॉलिटिशियन को कहते हो मुझे सिविक सेंस अच्छी चाहिए, तो वो सिविक सेंस देंगे। तो इसलिए पॉलिटिशियंस उन्हीं चीज़ों को मुद्दा बनाते हैं इलेक्शन में जिन चीज़ों को पब्लिक उठाती है। तो आप जब तक नहीं उठाओगे कि भाई मेरे लिए पोल्यूशन मुद्दा है, मेरे लिए गंदगी मुद्दा है, मेरे लिए इंफ्रास्ट्रक्चर मुद्दा है, तब मेरे लिए सिविक सेंसिंग मुद्दा है, तब तक कोई भी पॉलिटिशियन उस पर एक्ट नहीं करेगा। यानी आपको कलेक्टिवली करना पड़ेगा। 5th पॉइंट होगा शो यूनिटी। ये वाला पॉइंट देखिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मैंने अब रिसेंटली क्या, मैं बहुत सालों से ही देख रहा हूँ ये चीज़। इंडिया में यूनिटी बिल्कुल नहीं है। अगर किसी का एक्सीडेंट हुआ कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है कोई स्टैंड लेने को तैयार नहीं होता है। कोई भी चीज़ हो रही हो, कोई मान लीजिए पोल्यूशन का इशू उठा रहा है तो सब लोग एक साथ खड़े होने को तैयार नहीं है। कोई मान लीजिए कचरे का इशू उठा रहा है, कोई साथ में खड़े होने को तैयार नहीं होता। मतलब लोग ये नहीं सोचते कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं जो सबको अफेक्ट करते हैं। सिविक सेंस हो गया, गार्बेज हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये सबको अफेक्ट करता है। अभी रिसेंटली आपको पता है दिसंबर में अतुल सुभाष वाला केस हुआ था, मैंने भी उसके ऊपर एक 25-26 मिनट का वीडियो बनाया था। अब आप एक चीज़ बताइए, ये एक प्रॉब्लम ऐसी है जो हमारी सोसाइटी में बढ़ रही है। मैरिज इज़ बिकमिंग अ प्रॉब्लम, मैरिज इज़ बिकमिंग एन एक्सटॉर्शन बिजनेस, ये सारी चीज़ें हैं। बट आज की डेट में भी मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहते हैं नहीं नहीं ये इतनी बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं औरतों के साथ ही गलत होता है, ये है वो है। मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूँ उस बात को कि औरतों के साथ गलत नहीं होता है। मैं खुल के कहता हूँ कि हाँ औरतों के साथ भी गलत होता है, बहुत ज़्यादा होता है। बट उसके बेस पे हम ये नहीं कह सकते कि जो आदमियों के साथ गलत होता है हम उस पर आँख बंद कर लें। बहुत सारे लोग मैंने देखे वो कहते हैं नहीं हमें क्या करना है इस इशू का, हमारा तो कोई रिलेटिव नहीं है या हमारे ऊपर तो कोई केस नहीं है, ये है वो है। तो ये नहीं कि जब तक प्रॉब्लम मेरे घर तक नहीं आए, जब तक मेरे डोर स्टेप तक नहीं है, तब तक हमें एक्शन नहीं लेना है। आप यूनिटी दिखाइए। अगर आपके किसी पड़ोसी के साथ भी हो रहा है तो आप सोचिए कि कल को मेरे पड़ोसी के साथ हुआ, आज मेरे साथ भी हो सकता है। ये नहीं कि आप ये सोचे कि नहीं इसके साथ हुआ है ठीक है इसके साथ होने दो, ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए हर एक चीज़ में यूनिटी शो करिए। अगर कोई भी मुद्दा है जो पूरी सोसाइटी को अफेक्ट करता है तो यूनिटी को दिखाना आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड ये नहीं कि जो है वो कोई भी चीज़ मान लीजिए दिल्ली में हुई है तो दिल्ली में हुई है मेरे को क्या करना, या नोएडा में हुई है मेरे को क्या करना, मुंबई में हुई है मेरे को क्या करना। कोई भी चीज़ अगर अच्छी हो रही है उसको अप्रिशिएट करिए, कोई अगर अच्छा स्टेप लिया गया है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल इंदौर जो है वन ऑफ द क्लीनेस्ट सिटीज़ बन गई है इंडिया की, मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी बन गई है इंडिया की। इनफैक्ट हम लोग उस चीज़ को अप्रिशिएट करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ये कहते हैं यार इंदौर जैसा काम नोएडा में होना चाहिए, या इंदौर जैसा काम दिल्ली में हो, गुड़गांव में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, हम ये बोलते हैं। बट मैंने देखा कुछ लोग अरे मेरे को क्या करना, मैं कौन सा इंदौर जाता हूँ, मेरे को क्या करना इंदौर से, मैं क्या इंदौर का अचार डालूँ। या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे बन गया तो अरे मैं क्या अचार डालूँ, मेरे को क्या दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे रोज़ जाना है। या मुंबई नागपुर हाईवे बन गया तो मैं क्या अचार डालूँ इसका, या मैं क्या रोज़ जाता हूँ, ये है वो है, मैं तो दिल्ली एनसीआर में रहता हूँ। वो सब ये सोच नहीं होनी चाहिए प्लीज़ आपकी। अगर आपकी ये सोच है तो बहुत छोटी सोच है ये, क्योंकि आप एक तरफ तो ये कहते हैं कि चाइना में हाईवेज इतने अच्छे हैं, चाइना में बुलेट ट्रेन ऐसी है, यूएस में हाईवेज, यूएस में इंफ्रास्ट्रक्चर ये है वो है। तो जब इंडिया में बन रहा है तो उसको भी अप्रिशिएट करो ना, यूनिटी दिखाओ। अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही है तो उस चीज़ में अप्रिशिएट करो। अप्रिसिएशन भी एक यूनिटी का पार्ट होता है। 6 पॉइंट होगा रिमूव नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ। अब ये नेगेटिव लोग वही हैं जिनके बारे में मैंने वीडियो की शुरुआत में बात करी कि अगर आप ऐसे हो जिन्होंने सोच लिया नहीं इंडिया में तो कुछ नहीं हो सकता, इंडिया में ये खराब वो खराब, कनाडा में ये अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ये अच्छा, ये है वो है, तो ऐसे लोगों से दूर हो जाओ प्लीज़। क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, आप कुछ जेन्युइनली भी कुछ एफर्ट करना चाहोगे, ऐसे लोग आपको हमेशा ड्रैग डाउन करेंगे। और ये जो सब लोग होते हैं ना, ये इतने हिपोक्रिटिकल होते हैं, मैं आपको बताऊँ, इनको जो है मतलब ये वहाँ अगर चले गए ना, मान लीजिए कनाडा ऑस्ट्रेलिया, आप इनसे बात करो या कुछ भी है, ये वहाँ की कमियाँ नहीं बताएंगे। ये बस ये बताएंगे जब भी आपसे बात करेंगे, अरे यार ऐसा हो गया, अरे यार कनाडा में तो ये बहुत अच्छा है, ऑस्ट्रेलिया में तो ये बहुत अच्छा है,
ये है वो सारी चीज़ें, क्योंकि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मैं इंडिया को गाली देके कनाडा ऑस्ट्रेलिया आया हूँ, तो मेरे को ये दिखाना है कि अब मेरा ये डिसीजन कितना अच्छा है और तुम लोग तो सब पागल हो जो इंडिया में रह रहे हो, ये है वो है। इन लोग की ये ईगो आ जाती है कि भाई मेरे को ये चीज़ दिखानी है। इसलिए ऐसे जो नेगेटिव लोग हैं जो या तो बाहर चले गए हैं या दिन रात रोते रहते हैं कि अरे हमें तो बाहर जाना है, हमें तो ये है, हमें तो वो है, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से जितना हो सके या तो भगा दो, और अगर नहीं भगा सकते हो तो इनसे बातचीत करना कम कर दो। क्योंकि ये होगा क्या ना, ये तुम्हारे भी एफर्ट्स पे जो है वो करेंगे, कटाक्ष करेंगे या फिर उल्टा सीधा कमेंट करेंगे। आप कोई चीज़ अच्छी करना चाह रहे हो, आप रूल्स फॉलो कर रहे हो, कुछ भी है, ये कहेंगे अरे यार इंडिया में तो कुछ नहीं होता, तू क्या वो रिस्पॉन्सिबली गाड़ी चला रहा है, तू क्या सीट बेल्ट लगा रहा है, छोड़ना, ये है वो है, चलता है वो चलता है वाला एटीट्यूड आ जाता है उन लोगों का। तो ऐसे लोगों को प्लीज़ अपनी लाइफ से दूर भगाओ जितना हो सके, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं ना, ये ना तो अपना भला करते हैं, ना ये देश का भला करेंगे, ना ये आपका भला करेंगे, और ये अपना भी भला नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि इनका क्या है, इनकी प्रॉब्लम क्रिबिंग की होती है। ये कनाडा ऑस्ट्रेलिया भी जाएंगे, वहाँ पे भी क्रिब ही करते रहेंगे। बस हाँ, कैनेडियन दोस्तों को क्रिब करेंगे या ऑस्ट्रेलियन दोस्तों को अपने, या यूरोपियन जो जहाँ पे भी रह रहे हैं वहाँ के लोकल जो लोग होंगे उनको क्रिब करेंगे कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स है। बट जब इंडियन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव से बात करेंगे तो अरे यार यहाँ पे तो यू नो वॉट पोल्यूशन इज सो लेस, और यहाँ पे AQI केवल 12-13 है, यहाँ पे तो सिविक सेंस भी है, यहाँ पे तो ये भी है, यहाँ पे तो वो भी है, यहाँ पे तो हम साइकिल चलाते हैं, हम तो नल का पानी पी जाते हैं, हमें बड़ा अच्छा लगता है, ये है वो है, तुम लोग तो इतने ख़राब देश में रह रहे हो एंड ऑल दैट। ये सब बातें करते हैं, बट वहाँ पे जो चैलेंजेस फेस कर रहे हो ना आप, वो कोई नहीं बताता है। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वहाँ पे बहुत चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, बट उनसे जब आप पूछो तो वो नहीं बताते कुछ। हाँ, अगर आपको किसी थर्ड पर्सन से पता लग जाए तो आपको समझ में आ जाता है कि ये मतलब मुंह पे क्या दिखाया जा रहा है, पीठ पीछे क्या है। तो इसलिए जो मतलब कहते हैं ना, वॉट एवर ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड वाली बात, तो ये भी मत सोचो कि वहाँ पे सब एवरीथिंग इज हंकी डोरी एंड वो। एंड जैसे कि मैंने आपको बोला, ऐसे जो भी लोग हैं जो नेगेटिव सोच रखते हैं, इन सबको लाइफ से भगाओ सीरियसली। तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे, थोड़ी मन की बातें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था, क्योंकि मेरी भी लाइफ में ऐसे कुछ हैं दोस्त जो जिनकी ये नेगेटिव वाली सोच है। मैंने धीरे धीरे उन लोगों से डिस्टेंस बना रखा है, क्योंकि देखिए हम प्रॉब्लम्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ क्या है क्या नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इंडिया इज़ परफेक्ट, बट हम ये चाहते हैं कि भाई सोल्यूशन सब निकालो एंड लेट अस ऑल वर्क टुवर्ड्स द सोल्यूशन। सोल्यूशन ये नहीं है कि बस बैठे अरे इंडिया में क्या रखा है, अरे ऑस्ट्रेलिया में तो ये है, मेलबर्न मेट्रो में ऐसे, सिडनी मेट्रो में ऐसे, और न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में मैंने ये करा, मैंने वो करा, या कोपनहेगन में इतनी वो है क्लीनलीनेस है, या फिर देखो टोरंटो में तो ये कल्चर है, वैंकूवर में ये वो सब। भाई जो भी है, आप ठीक है, आप जिस भी देश में रह रहे हो, जिस भी शहर में रह रहे हो, वहाँ की अच्छाइयाँ हैं, बट ये कहना कि नहीं जी देखो यहाँ पे तो सब कुछ बहुत अच्छा है, आई एम लिविंग इन अ पैराडाइज एंड इंडिया में सब कुछ खराब है, दैट इज़ वेरी बैड। एंड स्पेशली उन लोगों को तो ये बात ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए दैट व्हेन यू आर एन NRI, जब आप इंडिया छोड़ के बाहर जा रहे हो, यू आर ऑल्सो एन एम्बेसडर टू आवर कंट्री। आप वहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट भी कर रहे हो, तो प्लीज़ इंडिया को रिप्रेजेंट ऐसे भी मत करो कि जो लोकल वहाँ का है वो उसको एक मौका मिल जाए इंडिया को मॉक करने का। क्योंकि मैं आपको बताऊँ, वेस्टर्न कंट्रीज जो है कोई मौका नहीं छोड़ती हैं इंडिया को मॉक करने के लिए, उनको हमेशा बहाने ढूंढने होते हैं। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, 2005-06 में जब मुंबई में बाढ़ आई थी तो बहुत सारे अमेरिकन से बात बोल रहे थे कि देखो इंडिया की वो प्रॉब्लम्स कितनी ज़्यादा हैं, इंडिया में मुंबई में बाढ़ आ गई और वो बाढ़ के लिए कोई भी प्रिपरेशन नहीं थी और इंडिया में इतना नुकसान हो गया। उसके 1-2 साल बाद हरिकेन कटरीना आया US में, और सारे अमेरिकन जो बोल रहे थे सारे के सारे चुप हो गए, क्योंकि उनको पता है कि भाई वो हिपोक्रिटिकल हैं, ये हिपोक्रेसी है उनकी कि भाई किसी दूसरे देश में थर्ड वर्ल्ड कंट्री को हम इंडिया को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री मानते हैं, इंडिया में होगा तो बहुत ख़राब है, US में होगा तो हाँ ठीक है नेचर का बात है, हम प्रिपेयर नहीं थे, या फिर व्हाट फिर भी हमने कर दिया एंड ऑल दैट। वो ये सब इनकी डबल स्टैंडर्ड्स वाली बातें होती हैं। तो ये जो मेरा वीडियो था थोड़ा मेरे मन की बातें भी थी, एंड थोड़ा आप लोग को ये भी बताना था कि कभी भी ये मत सोचो कि आप कुछ नहीं कर सकते हो। छोटी सी नौकरी कर रहे हो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, किसी दूसरे की नौकरी लगवा रहे हो वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है, और रिस्पॉन्सिबली अपने सारे बिल्स पे कर रहे हो, टैक्स पे कर रहे हो, वो भी एक कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं, जब ये सब साथ में मिल जाते हैं, एक आर्मी का इंसान जो कि बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहा है, एक विराट कोहली जो कि बैटिंग में इंडिया को आगे लेके जा रहा है,
या एक रोहित शर्मा जो हम लोग को अलग अलग एज अ कैप्टन अलग अलग टूर्नामेंट्स में जिता रहा है, एक नीरज चोपड़ा जो मेडल लेकर आ रहा है ओलंपिक्स में। इसके अलावा बॉलीवुड में शाहरुख खान या फिर फॉर दैट मैटर रणबीर कपूर जो हमारी सॉफ्ट पावर को बढ़ा रहे हैं, या हमारे साउथ के एक्टर एक्ट्रेसेस हो गए, या हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, या हम जैसे लोग हो गए, या मैं जो कि यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, या फिर आप जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, हम लोग सब कुछ ना कुछ अपने लेवल पे कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। कभी भी ये मत सोचो कि हम कम कर रहे हैं, वो ज़्यादा कर रहा है, या कुछ भी है। एनीवेज, आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर आपने वीडियो अभी तक देखा है तो आई टोटली अप्रिशिएट कि हाँ आप लोगों में एक ये चीज़ है कि हाँ हम लोग को इंडिया को एक डेवलप्ड कंट्री बनाना है। तो आई अप्रिशिएट यू फॉर दैट कि आपका माइंडसेट बिल्कुल सही जगह। एंड आई होप ये चीज़ आप अपने और दोस्तों से, रिलेटिव्स वगैरह से भी शेयर करोगे। लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।